नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। तो दोस्तों, नोटबंदी की बहुत सारी उपलब्धियों के बाद अब एक और उपलब्धि सामने आ गई है। मतलब नोटबंदी की इतनी सारी उपलब्धियां थी कि ना तो गोदी मीडिया और ना ही सरकार के लोग उसको कहीं भी गिनाते थे, क्योंकि इतनी सारी थी। अब इस बीच एक और उपलब्धि सामने आई है। आरबीआई के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोटों में 101% की बढ़ोतरी हुई और वहीं 2000 के नकली नोटों में 54% की बढ़ोतरी हुई। मतलब आपकी जेब में कितने नकली नोट हैं या आपके हाथ में कब कहां पर नकली नोट आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब महंगाई का आलम ये है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ को देखने मात्र 20 लोग आए, क्योंकि टिकटें ही इतनी महंगी हो गई हैं पिक्चरों की। 4420 रुपए 8वें दिन कमाई करी धाकड़ ने। मतलब जितने लोग धाकड़ फिल्म को देखने जा रहे हैं, उससे ज्यादा भीड़ तो हमारे यहाँ बुलडोजर की खुदाई देखने के लिए हो जाती है, नाले की सफाई देखने के लिए हो जाती है। और एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि लगातार 9 फिल्में, लगातार 9 फ्लॉप्स देने के बाद कंगना रनौत को पिक्चरें कैसे मिल रही हैं। और जो लॉकअप शो आया था ऑल्ट बालाजी पर, उससे पहले एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने वाली, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली कंगना रनौत और पायल रोहतगी एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं, पायल रोहतगी कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ पर गजब चुटकी लेती हैं। कर्मा इज अ बिच। जिसको 18 लाख वोट मिले, ना तो उसने फिल्म की प्रमोशन की, ना उसके वोट फिल्म देखने आए। सीता माँ पर फिल्म बनाने वाली है कंगना जी, और उसमें सीता माँ का मजाक उड़ाने वाले को शायद रोल भी देंगी, क्योंकि उसे अपनी ऑब्जेक्टिविटी दिखानी है समाज को। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, याद रखना। खैर, अब जो भी हो, अब जब कंगना रनौत देश के बारे में अनाप शनाप बोलेगी कि देश को आजादी भीख में मिली थी, तो ऐसा ही होगा। और हाँ दोस्तों, आईपीएल आखिरकार खत्म हुआ। गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है एंड राजस्थान रॉयल्स बी लाइक मतलब एक हार्दिक पांड्या है जो आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद बिल्कुल नॉर्मल है। Fitting finish for this new franchise. Home ground, home crowd in tow. और एक कोहली है जो एक कैच लेने के बाद भी जैसे जमीन ही फाड़ देते हैं। मतलब राजस्थान रॉयल्स का सपना ठीक उसी तरह 14 साल बाद भी टूट गया, जिस तरीके से भारत में रोज न जाने कितने लाखों युवाओं का सपना टूट रहा है नौकरी पा लेने का। और भारत में नौकरियों की स्थिति आखिर है क्या, ये वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया, जो कि भाजपा के ही लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पूरा ब्यौरा देकर बताया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने 60 लाख नौकरियों के पदों पर कुंडली मार रखी है। जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है। बाकायदा उन्होंने पूरी लिस्ट दी जिसमें ये बताया कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं केंद्र सरकार, साथ ही राज्य सरकार के भी। वैसे नौकरियों से याद आया कि यूपीएससी 2021 के भी रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और इसमें लड़कियों ने बाजी मार ली है। Why should boys have all the fun? पहले रैंक पर रही श्रुति शर्मा, फिर अंकिता अग्रवाल और फिर गामिनी सिंगला। अब ये जो आईएएस बन रहे हैं, इनसे तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये कुत्ता ना पालें, और अगर पालें तो इन जैसे ना बन जाएं। ये वही आईएएस दंपत्ति हैं जिन्होंने अपना कुत्ता घुमाने के लिए पूरे के पूरे स्टेडियम को खाली करवा लिया था, खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर भेज दिया था। बाद में जब सरकार को ये पता चला तो एक को लद्दाख और एक को बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया। और कुत्ते से याद आया, आप मर्यादित बात करिए। नहीं, ये नहीं, नहीं, ये भी नहीं। जापान के एक भाई साहब हैं जिनको कुत्ता बनने का शौक चढ़ा है। कुत्ता बनने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं।
आप ये जो कुत्ता देख रहे हैं, ये कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। टोको ईवी नाम के इन जनाब को कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव है। इनका कहना है कि हमेशा से डॉग बनना चाहते थे, अब जाकर टोको ईवी का ये सपना पूरा हो। कुछ भी बताइए, इन्होंने कुत्ता बनने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर दिए और यहाँ भारत में कुछ लोग फ्री में ही बने हुए हैं। कैसे कैसे शौक होते हैं लोगों। और दोस्तों फाइनली गुल्लू ने ये मान ही लिया है कि गोदी मीडिया पे लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मुद्दों की बात होती ही नहीं है और मीडिया पर हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, इसकी उन्होंने वजह भी बताई। हाँ, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है। लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का बंटवारा हुआ था? अब क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ था और पहले कई दंगे हो चुके हैं और तमाम कई चीजें हो चुकी हैं, इसलिए गुल्लू उसका बदला ले रहा है और आज के समय में सुबह से लेकर शाम तक अपने चैनल पर हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ। और जब तक उसका ये बदला पूरा नहीं हो जाएगा वो यही करता रहेगा, आप लोगों के मुद्दों की बात नहीं करेगा। और जब वो ऐसा नहीं करेगा तो इन जैसे कुछ लोगों को उसके शो में आना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा कि भैया आखिर पत्रकारिता और समाचार होते क्या है। मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। अब किया भी क्या जा सकता है, आखिर ये गोदी मीडिया वाले भी वही लोग हैं जिनको 500 रुपए लीटर पेट्रोल होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, 103 हो गए, 150 हो जाए, 500 हो जाए। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।